नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची का और ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर की बात कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप उसे जाकर अवश्य पढ़ें, क्योंकि उससे आपको कुछ पर्यायवाची के बेसिक्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी होगी कि पर्यायवाची हम बनाते कैसे हैं या कैसे हम पर्यायवाची को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पर्यायवाची इतना ज़्यादा है कि रटने से काम नहीं चलेगा, तो इसको हम समझकर कैसे पढ़ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम यही समझने का प्रयास किए हैं और आज हम बात करेंगे जो पर्यायवाची के बारे में, माता लक्ष्मी के पर्यायवाची के बारे में, भगवान विष्णु के, राधा कृष्ण, फणी यानी सांप, फणींद्र हाथ, बाण और धनुष के पर्यायवाची के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं माता लक्ष्मी के पर्यायवाची के बारे में। आप सभी एक बात से अवगत होंगे या किसी कहानी के माध्यम से या अपने पुरखों पूर्वजों के माध्यम से, दादा परदादा के माध्यम से एक बात सुने होंगे कि माता लक्ष्मी का जो आसन है जिस पर वह विराजमान होती हैं, विराजती हैं, उनका आसन है कमल। कमल का फूल है। तो कमल के फूल से संबंध किसका है? माता लक्ष्मी का है। तो कमल के फूल से जोड़कर कई पर्यायवाचियाँ बनेंगी जिसका संबंध किससे होगा? माता लक्ष्मी के पर्यायवाची से होगा। तो चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं। जैसे देखिए, माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है कमला, पद्मा, पद्मासना, अब्धिजा, सिंधुजा, श्री, चंचला और रमा है। तो देखिए, कमला में कमल है। तो आप एक बात देखेंगे, कमला में कमल है तो कमल में अ प्रत्यय जोड़ के कमला बना है, और जिस शब्द में अ प्रत्यय जुड़ता है उसका मतलब होता है से संबंधित होना। तो से संबंधित होना इसका मतलब है, और कमल से संबंधित होना। तो कमल का फूल आसन माता लक्ष्मी का है, तो कमल से संबंध किसका है? माता लक्ष्मी का। इसलिए इनका एक नाम कमला भी है। हम इससे पहले भी कमल के पर्यायवाची के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बात किए हैं पद्म भी कमल के फूल को कहते हैं, और अ प्रत्यय जोड़ के पद्मा बना है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे अ प्रत्यय का मतलब होता है से संबंधित होना, पद्म यानी कमल से संबंधित होना। तो कमल से संबंधित कौन है? माता लक्ष्मी, क्योंकि इनका आसन है, इस पे विराजमान होती हैं, इसलिए पद्मा किसका नाम है? माता लक्ष्मी का नाम है। इसी प्रकार से पद्मासना, पद्म प्लस आसन मिलके पद्म ही जिसका आसन है, तो पद्म किसका आसन है? माता लक्ष्मी का, इसलिए इन्हें हम पद्मासना भी बोलते हैं। अब्धिजा की बात करते हैं। अब्धि का मतलब होता है समुद्र, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। क्योंकि अप में धी जोड़कर क्या बना है? अब्धिजा बना है। तो अब्धि किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। तो और जा का मतलब होता है जल, ठीक। और जहाँ पे आ प्रत्यय युक्त होता है उसका मतलब होता है महिला से संबंधित होता है, और जहाँ पे आ प्रत्यय नहीं होता है वह पुरुषवाचक होता है। इसके बाद पहले भी कर चुके हैं। तो अब्धिजा का मतलब होता है, अब्धि का मतलब समुद्र, और ज का मतलब होता है जन्म। समुद्र में जन्म लेने के कारण, इनका जन्म समुद्र में हुआ था, इसलिए इन्हें हम अब्धिजा बोलते हैं। जा का मतलब होता है जन्म लेना। समुद्र में जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी को हम क्या बोलते हैं? अब्धिजा बोलते हैं। सिंधुजा, सिंधु किसको बोलते हैं? यह समुद्र का पर्यायवाची ये भी है। किसका? समुद्र का। और जा का मतलब होता है जन्म। अभी हम बात कर चुके हैं समुद्र में जन्म लेने के कारण इनको हम सिंधुजा बोलते हैं। अब हम वहाँ भी बात की है, समुद्र को सिंधु भी कहते हैं, सिंधु या समुद्र का पर्यायवाची सिंधु भी है। ऐसा पर्यायवाची क्यों है? क्योंकि ऐसी मान्यता है जो पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो सिंधु प्राचीन काल में सबसे बड़ा जो समुद्र हुआ करता था वह सिंधु हुआ करता था, इसलिए इसे हम सिंधु भी बोलते हैं समुद्र को, और इसी में जन्म लेने के कारण इनको हम सिंधुजा भी बोलते हैं। माता लक्ष्मी का पर्यायवाची हुआ है। श्री का एक मतलब होता है जहाँ पे स्वच्छता होती है, जहाँ पे स्वच्छता, इसको आप समझ सकते हैं। श्री का तात्पर्य स्वच्छता से है और सद्भाव से है, और सद्भाव से मतलब जहाँ स्वच्छता और सद्भाव होता है, जहाँ जिस जगह पर जिस इंसान के अंदर स्वच्छता होती है, जिस घर में स्वच्छता होती है, जिस घर में भाई सद्भाव होता है, अच्छी अच्छी भावनाएं होती हैं, वहाँ पे माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो श्री का मतलब होता है स्वच्छता और सद्भाव, इसलिए माता लक्ष्मी का निवास जहाँ स्वच्छता और सद्भाव होता है वहाँ पे यह निवास करती हैं, इसलिए इन्हें हम श्री भी बोलते हैं। और चंचल होने के कारण माता लक्ष्मी, यह बात करते हैं लक्ष्मी का मतलब होता है धन वैभव संपदा से मतलब है। तो जहाँ धन वैभव संपदा, धन बहुत चंचल होता है, यह यदि एक जगह टिकता नहीं है, इसलिए माता लक्ष्मी को हम चंचला भी कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ऐसी भी मान्यता है कि मान्यता का ऐसा होता ही है कि माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है,
इसलिए यह अपने पति से, कोई भी महिला अपने पति से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकती, ठीक, चंचल होने के कारण दूर नहीं रह सकती, इसलिए इन्हें हम और भाग कर चले आएंगे अपनी पति के पास, इसलिए इन्हें हम चंचला भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको रमा भी कहते हैं, रमा इनका एक नाम है, आपको इसको याद करना होगा। बाकी हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। माता लक्ष्मी का पर्यायवाची खत्म हो गया है। अब भगवान विष्णु, अब इनके 10 अवतारों के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनको हम चतुर्भुज क्यों कहते हैं। चतुर्भुज इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 इनकी भुजाएं हैं। इनकी कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, इसलिए इनको हम चतुर्भुज बोलते हैं। 4 भुजाएं हैं जिनकी, यानी इन्हें हम चतुर्भुज है। भगवान विष्णु चतुर्भुज है। रमेश, रमा और प्लस ईश। रमा किसको कहते हैं हम? माता लक्ष्मी को। तो रमा और प्लस ईश का मतलब होता है पति, स्वामी या मालिक। तो रमा के स्वामी यानी रमा के मालिक कौन है? भगवान विष्णु है। इनके पति कौन है? भगवान विष्णु है। क्योंकि रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, इसलिए हम इनको रमेश भी बोलते हैं। कमला किसका पर्यायवाची है? कमला माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है, अभी हम बात कर चुके हैं। तो उनके पति कौन है? भगवान विष्णु किसके पति हैं? माता लक्ष्मी के पति हैं, तो इसलिए हम इनको कमलापति भी बोलते हैं। श्री किसका पर्यायवाची है? माता लक्ष्मी का। और उनके पति कौन है? भगवान विष्णु। उनके स्वामी कौन है? भगवान विष्णु है। तो श्री और प्लस ईश, श्री में ईश जोड़ेंगे तो श्रीश बन जाएगा। यह भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। श्री किसका पर्यायवाची है? माता लक्ष्मी का। और यहाँ पे पति जोड़ देंगे हम, तो श्री के पति यानी भगवान विष्णु हो जाएंगे। ऐसे ही लक्ष्मी के पति लक्ष्मीपति। चक्रधर, ठीक, आप देखे होंगे चक्र, इनके हाथों में एक चक्र होता है। अगर कोई अधर्म करता है तो इसको छोड़ देते हैं और उसको मार के इनके हाथ में वापस चला आता है। तो इनके हाथों में चक्र होता है। ये चक्र को धारण करते हैं, इसलिए इन्हें हम चक्रधर भी बोलते हैं। धर का मतलब होता है धारण करना। धर का मतलब क्या होता है? धारण करना होता है। हम पहले क्लास में इसकी बात कर चुके हैं। तो चक्र धारण करने की वजह से हम इनको चक्रधर भी बोलते हैं। चक्रपाणी, ठीक, पाणी का मतलब होता है हाथ। चक्रपाणी का मतलब होता है, क्या होता है? हाथ। यहाँ पे हम लिखे हैं, अभी समझेंगे। तो चक्रपाणी का मतलब हाथ है। चक्र हो जिसके हाथ में, तो चक्र किसके हाथ में है? अभी हम बात की है चक्र कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। कहाँ धारण करते हैं? अपनी उंगली में, या हम हाथ कर सकते हैं। तो चक्र हो जिसके पाणी में, तो भगवान विष्णु के हाथ में क्या है? चक्र है, इसलिए इनको हम चक्रपाणी कहते हैं। इनका ध्वज पे कौन रहता है? गरुड़। तो गरुड़ इनके ध्वज का सिंबल है, इसलिए हम इन्हें गरुड़ ध्वज भी बोलते हैं। केशव किससे बना है? केशव किस शब्द से बना है? केश का मतलब होता है बाल, ठीक, केश का मतलब बाल। तो केश हो सुंदर जिसके, तो उसे हम बोलते हैं केशव। तो भगवान विष्णु के बाल या केश अति सुंदर थे, इसलिए इनको हम केशव भी बोलते हैं। जनार्दन, ठीक, जन प्लस अर्धन। जन का मतलब है जन और अर्धन का मतलब है संहार करना। तो यह जनों का संहार करते हैं, इसलिए हम इन्हें इसलिए जनों का संहार कौन करता है? भगवान विष्णु। और किस जन का संहार करते हैं? दुष्ट जनों का। तो दुष्ट जनों का संहार करने की वजह से इनको हम जनार्दन भी बोलते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के क्या है? पालन करता है। ठीक, इसलिए दुष्ट जनों का नाश करते हैं, संहार करते हैं, इसलिए इनको जनार्दन कहते हैं। शेषशायी का मतलब होता है शेष, ठीक, शेषनाग, शेषनाग। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो शेषशायी, शाही का मतलब था शयन करना। शेषनाग, और शेष का मतलब था शेषनाग से लिया गया है। तो शेष पर शयन करने की वजह से इनको हम शेषशायी होते हैं। शेष पर शयन, आप जब फोटो देखे होंगे इनकी, तो आप देखे होंगे कि यह शेषनाग पर सोते थे। इनका आसन क्या था? शेषनाग। तो इसी वजह से हम इनको शेषशायी भी बोलते हैं। जलशायी, यह जल में शयन करते थे, क्योंकि यह समुद्र में ही रहते थे और जल में शयन करते थे, इसलिए इनको हम जलशायी भी बोलते हैं। इनका वस्त्र कैसा है? इनका अंबर, पीत है अंबर जिसके, पीत प्लस अंबर तो मिलकर क्या बन जाएगा? पीतांबर। पीत है अंबर। भगवान विष्णु के वस्त्र कैसे हुआ करते थे? पीले हुआ करते थे, पीत हुआ करते थे, इसलिए हम इनको पीतांबर भी बोलते हैं। और गुरुवार का दिन इन्हीं का दिन माना जाता है। और ऐसा है कि पीला वस्त्र जो पहनता है या जो पीले पीले पकवान खाता है इस प्रकार से, तो ये और व्रत रहता है गुरुवार को, तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है उसके ऊपर, ऐसी मान्यता है, इसलिए इनको पीतांबर भी बोलते हैं। और विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, इसलिए इनको विश्वम्भर बोलते हैं। कुछ कहानी इनके बारे में जानते होंगे जिससे सारे के सारे पर्यायवाचियां बन जाएंगी। ठीक है, अब राधा, जब राधा का नाम आता है तो भगवान कृष्ण का नाम जरूर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं राधा की पर्यायवाची क्या क्या है। ठीक, आप
कृष्ण की प्रेमिका कह सकते हैं राधा को, कृष्ण की प्रेमिका। तो अब इससे पर्यायवाची बनेंगी राधा का क्या क्या, वृषभानुजा। वृषभानुजा, जा का मतलब होता है जन्म लेना। तो वृषभानु इनके पिता का नाम था, राधा के पिता का नाम क्या था, वृषभानु था। तो वृषभानुजा, तो उनसे जन्म लेने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, वृषभानुजा। जा का मतलब होता है जन्म लेना, पहले हम बात कर चुके हैं। तो वृषभानुजा, वृषभानुजा वृषभानु की पुत्री कौन है, राधा है, इसलिए वृषभानुजा बोलते हैं। ब्रज की रानी है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रज रानी। ये बात सभी जानते होंगे। हरिप्रिया, हरि हम किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के लिए हरि शब्द का इस्तेमाल किया गया, भगवान विष्णु के लिए भी हरि शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था। तो हरि का मतलब भगवान, भगवान के लिए, और भगवान के प्रिय कौन है, राधा, क्योंकि भगवान यहाँ पे राम कृष्ण है और कृष्ण के प्रिय कौन है, राधा है, इसलिए इनको हम हरिप्रिया भी बोलते हैं। और राधा से क्या बना है, राधिका, राधा से क्या बना है, राधिका बना है। तो यह भी किसका पर्यायवाची हुआ, राधा का पर्यायवाची हुआ। अब हम बात कर लें कृष्ण के पर्यायवाची के बारे में। भगवान कृष्ण की कथाओं के बारे में आप सभी के सभी अवगत होंगे, अच्छे से अवगत होंगे। खासकर हम शुरुआत करते हैं कृष्ण का पर्यायवाची पढ़ने से पहले इनके माता पिता का नाम। इनके माता पिता का नाम, इनके पिता का नाम था वसुदेव और इनकी माता का नाम था देवकी। ठीक, जिन्होंने इनको जन्म दिया था। तो इनके पिता का नाम वासुदेव था और इनकी माता का नाम देवकी था। तो जाहिर सी बात है, अपने माता पिता से जो जन्म लेगा तो उसी के नाम को जोड़कर हम इनका पर्यायवाची बना सकते हैं। पहले हम इसको सिखा चुके हैं कि कैसे बनाएंगे, आप जाकर इससे पहले देखिए। वसुदेव, ठीक, वसुदेव, इसमें अप्रत्यय जोड़ के हम क्या बना लिए हैं, वासुदेव बना लिए हैं। क्या बना दिए हैं, वासुदेव। तो वसुदेव के से संबंध किसका है, कृष्ण का है, क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं, वसुदेव के। इनके पिता का नाम क्या था, वसुदेव था। तो वसुदेव के पुत्र हैं, तो वसुदेव से क्या बना है, वासुदेव बना है। तो यह किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है। इनकी माता का नाम देवकी और देवकी के नंदन, नंदन का मतलब होता है पुत्र। तो देवकी के पुत्र कौन है, यह नंदन पुत्र का पर्यायवाची होता है। देवकी के नंदन, देवकी के पुत्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण, इसलिए इनको देवकी नंदन कहते हैं। गिरिधर, धर का मतलब होता है धारण करना। यहाँ भी धर के बारे में बात कर चुके हैं, इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। गिरधर, ठीक, तो गिरधर किसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। क्यों कहते हैं, आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पे एक उंगली पर, ठीक, गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था, इसलिए इनको गिरधर भी बोलते हैं। गिरधर से क्या बना है, गिरधारी, या किसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। वंशी धारण करने के कारण, वंशी कौन धारण करता था, वंशी कौन बजाता था, भगवान श्री कृष्ण। तो वंशी बजाने की वजह से, वंशी धारण करने की वजह से यहाँ भी देखिए धर आया है, धर, तो इनको हम वंशीधर बोलते हैं। नंदलाल, इनको तो नंदलाल सभी जानते ही होंगे, ठीक, नंदनंदन, ये भी सभी जानते होंगे। और यशोदा, माता यशोदा ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए इनको यशोदा नंदन, ठीक, यशोदा के पुत्र। नंदन का मतलब होता है पुत्र, अभी हमने यहाँ पे देखा था। तो यशोदा के पुत्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि इनका पालन पोषण इन्होंने किया था, इसलिए इनको हम यशोदा नंदन भी कहते हैं। ब्रजेश, देखिए ईश यहाँ भी बना है, ठीक, रमेश यहाँ भी ईश से बना था, और भी इससे पहले हम कई जगह बात कर चुके हैं। तो ब्रज क्या है, ब्रज और प्लस ईश, ईश का मतलब होता है स्वामी, मालिक। तो ब्रज के स्वामी, ब्रज के मालिक कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए इनको हम ब्रजेश भी बोलते हैं। गोपाल, गो का मतलब होता है गाय, ठीक, गौ पालने की वजह से इनको हम गोपाल बोलते हैं। इनका कलर कैसा था, सांवला था, सांवला कलर होने की वजह से इनको हम श्याम कहते हैं। राधा से प्रेम करने की वजह से, राधा में रमने की वजह से इनको हम राधा रमण कहते हैं। आप इनकी कहानी सभी जानते होंगे। मोहन, या मन को मोह लेते थे, मन को मोहित कर देते थे, इसलिए इनको हम मोहन कहते हैं। मुरारी, ठीक, मुरारी, मुर नाम का एक राक्षस था, और प्लस अरी, अरी का मतलब होता है शत्रु। इससे पहले वाली क्लास में इसको अच्छे से हम डिस्कस किए हैं। तो मुर प्लस अरी मिलकर क्या हुआ है, मुरारी। तो मुर नाम का एक राक्षस था, ठीक, जिसका शत्रु कौन था, भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए इनको हम मुरारी भी बोलते हैं। इनका जो मुर राक्षस था, इस राक्षस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, इस वजह से भी इनको मुरारी बोलते हैं। माधव, मधु नाम का भी एक राक्षस था, ठीक, मधु नाम का, और मधु से ही क्या बना है, माधव बना है। तो इसका भी वध करने की वजह से इनको हम माधव बोलते हैं। केशव, केशव हम इनको किस लिए बोलते हैं, इनके भी केश, इनके भी बाल बहुत सुंदर थे, इसलिए भी हम इनको केशव बोलते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रहे, क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार कौन है, भगवान श्री कृष्ण, इनके अवतार कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो जो पर्यायवाची भगवान विष्णु का है, काफी हद तक मिलता जुलता पर्यायवाची किसका होगा,
भगवान कृष्ण का होगा। देखिए इनके हाथों में भी चक्र था, तो इनको भी हम चक्रपाणि कह सकते हैं। आप लिख लीजिएगा चक्रपाणि, जैसे भगवान विष्णु को हम चक्रपाणि कहते थे क्योंकि उन्हीं के अवतार हैं, तो इनके हाथों में भी चक्र था, तो चक्रपाणि इनके लिए भी है और चक्रपाणि भगवान श्री कृष्ण के लिए भी है। आप इनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फणी के बारे में बात करने वाले हैं। फणी, फणी का मतलब होता है फण। फण, फण में ई प्रत्यय जोड़ के बना है, तो ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई का मतलब होता है संबंधित, तो फण से संबंधित हो जिसका, आप सभी जानते होंगे जो सांप होते हैं, सांप या नाग होते हैं, वो फण निकालते हैं, तो फण से संबंधित कौन होते हैं, इसका फण से संबंधित कौन होते हैं, सांप होते हैं, तो इसलिए इनको हम फणी बोलते हैं। और फणी को जब जाहिर सी बात है सर्प का संबंध किससे होता है, फण से होता है, फण निकालते हैं, इनको हम सांप भी बोलते हैं, तो आप जानते ही होंगे। फण को धारण करने वाले, फण, फण का मतलब होता है फण, और धर का मतलब होता है धारण करने वाले। फण कौन धारण करता है, सांप या फणी ही धारण करते हैं। नाग तो दुनिया जानती है इनको कहते हैं। इनको ऊरक भी बोलते हैं। ग का मतलब होता है गमन करना, पहले क्लास में बात किए थे, और ग का मतलब होता है गमन करना। ऊर का मतलब होता है बिल होता है, और हम बात करते हैं छाती भी होती है। तो सांप जब लेट के ऐसे, जब लेटते हैं तो ऐसे गमन करते हैं। मान लीजिए मैं ही लेटूंगा तो छाती मेरी नीचे आएगी, तो छाती के बल गमन करते हैं। उर का मतलब होता है छाती या बिल, छाती के बल गमन करने के कारण इसको हम ऊरक बोलते हैं, या उर को हम बिल भी कहते हैं। और यह गमन करके कहाँ जाते हैं, बिल की तरफ गमन करते हैं, बिल में जाने के लिए, इसलिए हम इनको ऊरक बोलते हैं। और भुजग, ये अपनी भुजाओं से गमन करते हैं। भुजाओं से, मान लीजिए मैं ही लेटूँ तो जो साइड की भुजाएं हैं इसी के सहारे लेटूंगा, तो इसलिए हम इसको सांप को भुजग भी बोलते हैं, भुजाओं के समान के सहारे गमन करने के कारण। फणिंद्र, फण प्लस इंद्र, फण में इंद्र जोड़ेंगे। इंद्र का मतलब होता है, पहले बात कर चुके हैं, ये मुखिया होता है, ठीक। तो जो फण का मतलब होता है सांप, और सांप का जो मुखिया है, जो सांपों का राजा है या मालिक है, कौन होते हैं, शेषनाग, शेषनाग। और यह किसका आसन है, शेषनाग पर शयन कौन करता था, भगवान विष्णु शयन करते थे, इसलिए इनको हम शेषशायी बोलते थे। और यहाँ पे नाग का मतलब होता है, नाग का मतलब होता है सांप, और शेषनाग, यह नागों का राजा कहा जाता है शेषनाग, क्योंकि यह भगवान विष्णु का क्या था, इसी पे शयन करते थे। वासुकी, वासुकी भी बोलते हैं, इसके बारे में आप सभी एक कहानी के माध्यम से परिचित होंगे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वासुकी का प्रयोग किया गया था। जो समुद्र मंथन में जैसे हम दही जब मथते हैं तो हमको धागे के माध्यम से उसको जब मथने का काम करते हैं, तो मथने के लिए जब समुद्र मंथन हो रहा था तो हम जैसे मथनी में मथने के लिए हम रस्सी की जगह किसका प्रयोग किए थे, वासुकी सांप का प्रयोग किए थे, ठीक। और यह भगवान जो शिव हैं उनके जो गले का सांप है वो भी कौन है, वासुकी है। तो वासुकी आपको याद करना पड़ेगा। सर्पराज, सांपों के राजा कौन है, फणिंद्र। सांपों के राजा या सांपों के मुखिया कौन, को हम सर्पराज बोलते हैं, और यही है सांपों के मुखिया, बात वही हुई, इसलिए सर्पराज भी इसके लिए प्रयोग करते हैं। नागराज, नागों के यहाँ नागराज होगा, नागराज, नागों के राजा कौन, नागों के राजा फणिंद्र, इसलिए फणिंद्र की जगह हम नागराज भी प्रयोग करते हैं। और उर्गाधिपति, हम जो बात कर चुके हैं उर्गाधिपति, उर्ग का मतलब होता है सांप, और उर्ग से बना है, और ठीक इसका अधिपति कौन है, इसका स्वामी अधिपति, उर्ग प्लस अधिपति, तो उर्ग सांप का अधिपति जो होगा उसका मालिक होगा, तो फणिंद्र की जगह हम उर्गाधिपति का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ की एक बात है, हाथ, हाथ की जगह हम हस्त आप जानते ही होंगे, ठीक। बाह भी आप जानते होंगे, पंजा भी आप जानते होंगे, भुजा भी आप जानते होंगे। आपको दो चीजें याद करनी पड़ेगी, कर और पाणी। पाणी भी हाथ को बोलते हैं और कर भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम कुछ पर्यायवाचियां आगे बनाएंगे पाणी और कर का। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे चक्रपाणी, यहाँ पे हम इसका प्रयोग किए थे, और आगे भी कुछ पर्यायवाचियों में प्रयोग होगा, इसलिए आपको पाणी और कर याद करना पड़ेगा। बाण का पर्यायवाची क्या होता है, इसको देखते हैं, ठीक। बाण, तीर आप सभी जानते होंगे तीर के बारे में, इसको हम बाण को सर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शर। विशीख, विशीख हम इसको क्यों कहते हैं, विशीख हम इसलिए कहते हैं, वी का मतलब होता है विहीन, और शिख मतलब होता है शिखा, शिखा विहीन होता है जो, क्योंकि जाहिर सी बात है बाण होती है, बाण में शिखा छोटी नहीं होती है, इसलिए हम इसको विशीख भी बोलते हैं, विशीख भी बोलते हैं। या इसको हम कह सकते हैं अत्यंत जो पतली, जो पतला अस्त्र होता है उसे हम बोलते हैं विशीख बोलते हैं। तो बाण बहुत पतले होते हैं, इसलिए भी हम इनको विशीख बोलते हैं। सिलिमुख क्यों बोलते हैं, सिलिमुख आप इसको ऐसे समझ सकते हैं,
शिली मुख, जो मुख होता है कठोर होता है, शिला के समान कठोर होता है, शिला का मतलब होता है पत्थर के समान कठोर होता है, इसलिए हम इनको बाण को हम शिलीमुख भी कहते हैं। अब बाण और धनुष का ठीक परस्पर संबंध है, तो धनुष को हम धनु तो कहते ही हैं, धनुष निकल जाएगा, धनवा भी बोलते हैं, धनुष से क्या बना है, धनवा बना है। अब इसको चाप कहते हैं, चाप क्यों कहते हैं, आप देखे होंगे कि जैसे आप कोई सर्किल है, आप यहाँ पे एक चाप काट सकते हैं, तो धनुष का आकार भी कुछ ऐसे ही होता है, हम इस प्रकार से धनुष बनाते हैं और यहाँ पे बाण लगा दिए, तो इसलिए हम इसको धनुष को चाप भी बोलते हैं। हम कमान, तीर कमान की बात सुने होंगे, तो तीर बोलते हैं बाण को और कमान बोलते हैं किसको, धनुष को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं शर आसन, सर प्लस आसन, सर हम किसको बोलते हैं, धनुष को बोलते हैं, नहीं सॉरी, सर हम बाण को बोलते हैं, तो बाण का आसन क्या है, बाण कहाँ विराजता है, धनुष पर, तो इसलिए हम शरासन बोलते हैं। और पिनाक और कोदंड आपको यह दो याद करने होंगे, क्योंकि पिनाक तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि पिनाक यह भगवान शिव का अति शक्तिशाली धनुष है, किसका, भगवान शिव का अति शक्तिशाली धनुष है, ठीक। और अर्जुन ने तपस्या की थी भगवान शिव की यही पिनाक धनुष पाने के लिए, ठीक है। तो पिनाक किसका धनुष है, भगवान शिव का धनुष है, काफी शक्तिशाली धनुष है। और कोदंड जो है यह भी एक धनुष का नाम है, जैसे पिनाक भगवान शिव के धनुष का नाम है, वैसे ही कोदंड भी भगवान श्री राम के धनुष का नाम है। और कोदंड के बारे में ऐसी मान्यता है कि कोदंड से, जो इस धनुष से, भगवान श्री राम के धनुष से जो बाण एक बार निकल जाए वह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था, इसमें चूक नहीं हो सकती थी, यह अचूक धनुष थी। और उस अचूक धनुष के लिए का प्रयोग कौन करता था, भगवान श्री राम करते थे। और इस अचूक धनुष के लिए जिस नाम का प्रयोग किया गया है वह है कोदंड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।